हेलो वेलकम खुशामदीद नमस्ते आई एम शेखर आई स्पीक अबाउट न्यूमरोलॉजी। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही खास टॉपिक है ये। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम आज बात करने वाले हैं जब आप थका सा महसूस करें, जब आप महसूस करें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो क्या करना चाहिए। और जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना तो बहुत कमज़ोर, बहुत थका सा महसूस करते हैं, लगता है सब कुछ छिन गया, बस अब और कुछ नहीं। बट गाइज बिलीव मी, यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, जहाँ हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत रखने की ज़रूरत है, जहाँ हमें सिचुएशन को बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना, नेगेटिव होते हैं, तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें इस टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, बट हमें रहना होगा। क्यों रहना होगा उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक मैं आज आपको देने वाला हूँ। जब हमें ऐसा लगे ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो यही वो पॉइंट होता है जब यूनिवर्स हमें बहुत बड़ा कुछ देने वाला होता है या हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ आने वाला होता है। लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास हमारी वाइब्रेशंस को उस लेवल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अपने आप को कुछ भी करके पॉजिटिव रखना है। जितने भी बड़े लोग हैं ना इस दुनिया में, जिन्होंने बहुत बड़ी हाइट्स को हासिल किया है ना, उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस आए और वहाँ से चल के उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। स्टीव जॉब्स का नाम आप जानते होंगे। उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े टर्बुलेंसेस आए जिनकी वजह से आज उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। अमिताभ बच्चन का एग्जांपल आप जानते हैं। एक टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया, आज उनकी कामयाबी की बातें हम सब लोग करते हैं। तो यही वो क्षण है जहाँ से हमारी लाइफ में बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बट यही वो वक्त है जहाँ से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। हमें बड़ा कुछ मिलने वाला होता है। अभी जब आप एक घर बनाते हैं तो एक खंडर के ऊपर तो घर नहीं बना सकते, हमें उस ज़मीन को समतल करना होगा, राइट। उसके बाद ही आप बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर में बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से बखूबी समझना हो। तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमें कुछ सिखाने आते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना तो हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, और जब हम उसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं ना, एंड व्हेन वी लुक बैक, तब हमको समझ में आता है कि यार ये अगर नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो एक जॉइनिंग डॉट्स की थ्योरी है, ठीक है। तो जो भी कुछ होता है ना वो एक रीज़न के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो हमें पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करना है। मान लो हमारी लाइफ से बहुत कुछ चीज़ चली गई है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारा बिजनेस फेलियर हो गया, हमारी लाइफ में कोई था वो हमसे दूर चला गया। हमें परेशान नहीं होना है। हमें जितनी भी हमारी वरीज है ना, जितनी भी हमारी चिंताएं हैं, सबको सरेंडर कर देना चाहिए उस डिवाइन इंटेलिजेंस के आगे। आप किसी भी रिलीजन से हो, आप भगवान बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, कोई तो शक्ति है ना, हमें पूरी चिंताएं जो है ना वो सरेंडर कर देनी चाहिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि अब मुझे वो आउटकम के तौर पे वो चीज़ नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बट जब आप समर्पण की भावना लेके आते हैं ना अपने अंदर से, तो ना आप उस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होते, आप बहुत काम हो जाते हो, आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करने लगते हो। जब आप कंप्लीट महसूस करना शुरू करते हो ना तो चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और जब यूनिवर्स आपको कुछ देने वाला होता है ना, बहुत बड़ा जब आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला होता है ना, तो यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश करता है। वो डिवाइन इंटेलिजेंस आपसे बात करने की कोशिश करती है। और वो बात कैसे करती है? कई सारे मीडियम्स हो सकते हैं बात करने के। कुछ रिपीटेड नंबर्स आपको दिखने शुरू हो सकते हैं, रिपीटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो सकती हैं। नंबर्स लाइक 111, 222, 1111, इस तरीके के नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से समथिंग टू यू। उस लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर में। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इस टाइम पे। तो आपको अपने गट की सुननी चाहिए इस टाइम पे। क्या आपकी इनर फीलिंग है? वो एक डर की भावना है, वो एक मजबूती की फीलिंग है, वो एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग है। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और जो चीज़ भी आप हासिल करना चाहते हैं ना, उसके लिए पहले आपको कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर आप अंदर से खाली है ना तो वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप डेस्परेट हैं। पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, पहले आपको अंदर से मजबूत करना होगा, आपको कंप्लीट महसूस करना पड़ेगा। और जब आप कंप्लीट महसूस करेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व होती चली जा रही हैं, खुद सोल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें बिलीव करना होगा सबसे पहले अपने आप पे। और प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम को डिस्कस करना ही नहीं है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन पे डिस्कस करना है। और जो चीज़ आप चाहते हैं ना, आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, और अपने आप को कंप्लीट महसूस करना होगा कि आप उस चीज़ के साथ कंप्लीट हैं। तो आप अपनी लाइफ में मिरेकलस चेंजेस देखेंगे। मिरेकलस, मैं मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये बात आपको बोल रहा हूँ। बहुत आसान नहीं है। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो नेगेटिव चीज़ें आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं, पर उतना मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं। और जिस दिन आप ये करना शुरू करेंगे, बदलाव की शुरुआत अगले पल ही आपको देखने मिलेगी। जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं ना, जब आप कंप्लीट होंगे ना,
तो चीज़ें अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। और जो चीज़ भी आप डिजर्व करते हैं ना, कुछ बड़ा हो, तो आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं अपने लिए, तो आपको उतना मजबूत होना पड़ेगा ना कि आप वेट लिफ्ट कर सकें, राइट। तो आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा। या मान लीजिए आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पैसे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे आप? आपको अंदर से कंप्लीट होना पड़ेगा ना। अगर आप खुद ही बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो नहीं, यू वोंट अट्रैक्ट मनी, राइट। अगर आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं, तो आपको पहले अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, आपको खुद को कंप्लीट होना पड़ेगा। Why the other people will come and love you? First, you need to come up and you need to say yourself, I love you. Then the other people will come to you and say, I love you, right? कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, पहले आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है ना, तभी उस एग्ज़ाम में बैठते हैं और अच्छे मार्क्स से पास करते हैं। आप अगर किसी चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो चीज़ आपके पास क्यों आएगी? वाई? तो आपको उस लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशंस को लेके जाना पड़ेगा कि चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, चीज़ें आपकी तरफ आएँ। अगर आप प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते रहेंगे, नथिंग इज गोइंग टू कम टू यू। तो आपको प्रॉब्लम्स को छोड़ के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशंस पे लेके जाना पड़ेगा। और ये चीज़ होगी कैसे? थोड़ा वक्त देना होगा अपने लिए। क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। रादर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पड़ोसी के बारे में आप मुझे बताओ, तो शायद आप 2-4 पन्ने भर सकते हो। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने बारे में 1 पन्ना आप लिख दीजिए, तो शायद आपको शब्द ही ना मिले, क्योंकि हम अपने बारे में जानते ही नहीं हैं। कभी इस सवाल पे हम आए ही नहीं कि हमें अपने बारे में जानना है। और जब हम अपने बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हम अपने आप को देंगे क्या? हमारी चाहत क्या है, क्या चाहते हैं हम? तो जब हम जानना शुरू करेंगे ना अपने बारे में, तो वहाँ से शुरुआत होती है सेल्फ लव की। आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, आप अपने अंदर से कंप्लीट महसूस करते हैं। और जब ये सब कुछ हो जाता है ना, तब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होती हैं, आपकी तरफ आना शुरू होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ लवली डे।